हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जो हम देखते हैं उसमें आज हम 7th ऑफ सितंबर का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट है आईयूसीएन स्टेटस ऑफ इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। देखो हमने इस पर आईयूसीएन पे दो क्वेश्चन बनाया है, दोनों आईयूसीएन स्टेटस पे। इसका कारण क्या है, आप यदि कल द हिंदू कल का देखोगे यानी 6 सितंबर का द हिंदू देखोगे तो दिल्ली एडिशन जो है, अब पता नहीं और एडिशन में क्या है, लेकिन दिल्ली एडिशन में जो है वो सेकेंड पेज पे वो आपका एक ये था, वर्ड पैराडाइज अमिड अर्बन जंगल। तो अभी देखोगे अर्बन जंगल जो है डेवलप किया जा रहा है। जो भी लैंड अवेलेबल है, जहां भी लैंड डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल है, तो वहाँ अर्बन जंगल जो है डेवलप किया जा रहा है। तो उसमें से अभी जो है जो ये महीना जो चल रहा है वो वर्ड वॉचर के लिए बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो उसके संबंध में द हिंदू में बहुत सारे वर्ड्स के बारे में दिया हुआ था। तो वो जो दिया हुआ है आप उनको देखें। जैसे पिकॉक का दिया हुआ था, आपका बायर टेल्ड स्वैलो का दिया हुआ था, लाफिंग डव का दिया हुआ था, किंगफिशर का दिया हुआ था, सिकरा का दिया हुआ था, ब्लैक काइट, ग्रे हॉर्नबिल, सनबर्ड, बहुत सारे चीजों को दिया हुआ था। तो उसमें आपको उनके बारे में देखना है, कुछ जो इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। तो आईसीएन स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो लिस्ट कंसर्न है। लिस्ट कंसर्न का मतलब संकट मुक्त है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ब्लैक काइट। तो ब्लैक काइट भी जो है काली चील, चील जो है नॉर्मली जो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा जाता है ना कि चील उड़ता तो बहुत ऊंचाई पे है लेकिन उसकी नजर जो है मरे हुए पशुओं पे होती है। ठीक है, तो जो चील हैं, गीद हैं, कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं और जो है भक्षण करते हैं। तो इनका भी जो है चील, देखो गिद्ध हमारे यहाँ लुप्त हो गए डाइक्लोफेनाक के कारण, लेकिन चील जो है अभी भी बचे हुए हैं। तो ये भी लिस्ट कंसर्न में है, तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ध्रुपद संस्थान इज इन। तो ध्रुपद संस्थान जो है वो आपका भोपाल में है। देखो जो आपका क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है, तो आपका जो है ध्रुपद धमार ख्याल टप्पा ठुमरी, तो ध्रुपद धमार ख्याल टप्पा ठुमरी, तो ये आपके क्लासिकल म्यूजिक में, संगीत में आते हैं। तो जो ध्रुपद संस्थान है, तो ध्रुपद संस्थान जो आपका है वो भोपाल में है। ये अभी चर्चा में इस वजह से था कि वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उस पर जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का एलिगेशन लगाया गया, तो उसके बारे में वो आर्टिकल दिया हुआ था। तो आपको कुछ चीजें जो चर्चा में रहती है तो उन चीजों को आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया टॉप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इन इंडिया। तो देखो एक तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक होता है वो कंट्री का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश करती है। जैसे इंडिया का रैंकिंग जो है वो 63 है, लेटेस्ट रैंकिंग। लेकिन इसमें से के बाद स्टेट्स की भी इंडिया में रैंकिंग होती है। तो इंडिया के स्टेट के रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पोजीशन पे है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट्स सेक्रेटेरिएट विल हैव टेम्पल मॉस्क एंड चर्च। अभी देखो जो कुछ दिन पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कि जो किस स्टेट का सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, जो कुछ ओल्ड टेम्पल्स जो हैं वो उनके आर्किटेक्चर जो है के आधार पे इनका इस जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, तो ये तेलंगाना स्टेट का ही है। और तेलंगाना स्टेट जो है अपने सेक्रेटेरिएट में जो टेम्पल मॉस्क चर्च सब बना रहा है ताकि सब लोगों के लिए जो है सर्वधर्म सभी धर्मों के लिए ये चीजें हो। इनफैक्ट बेटर ये होना चाहिए था कि शायद कुछ भी नहीं होना चाहिए था कि आप यहाँ काम है, वर्क इज वर्शिप, जो कर्म भूमि आपका है, जो कर्म क्षेत्र है वही आपके लिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो भी गिरजाघर है वो समझना चाहिए। बट एनी हाउ वी आर नॉट गोइंग टू पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन ये तेलंगाना स्टेट में ये किया जा रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द टर्म साइकिल थ्रेशोल्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये है वायरल लोड इन एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो कोविड 19 पैंडेमिक है, तो इसमें वायरल लोड पे डिपेंड करता है कि किसके पास। जस्ट इमेजिन करो कि देयर आर पीपल कि देखो डेथ रेट हमारे यहाँ क्या है, 1.8 के आसपास अभी है। यानी कि जो यदि आपका 1 लाख पर्सन इन्फेक्टेड हुए हैं तो आपके
करीब 1.8 थाउज़ेंड 1800 के आसपास का डेथ हो रहा है। तो डेथ सबका नहीं हो रहा है, जिसमें जो है इन्फेक्शन का वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, यानी कि वायरस जो है वो बहुत मात्रा में है, तो वो उसके आधार पे ये साइकिल थ्रेशोल्ड उस टर्म से संबंधित है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 13th अमेंडमेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रिज़ॉल्विंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन व्हिच कंट्री? तो ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में देखो लॉन्ग टर्म से जो आपका इथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। श्रीलंका जो है मेजॉरिटी वहाँ जो क्या है कि बुद्धिस्ट सिंहलीज हैं और बहुत सारे जो तमिल हैं, तो तमिल 2 टाइप के हैं, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। तो वो और कुछ मुस्लिम भी हैं जो आपका देखोगे कि ईस्टर चर्च पर जो अटैक हुआ, वो उसके ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग मारे गए या फिर आप लंबे समय से देखोगे कि जो तमिल लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था बिल्लू पिल्लई प्रभाकरन के अंदर वो एलटीटी तो 2009 में एलटीटी के बिल्लू पिल्लई प्रभाकरन का डेथ को किल किया गया। उसके बाद चीजें कुछ सुधरी, लेकिन कहीं न कहीं प्रॉपर तरीका से चीज़ों को जो माइनॉरिटी को, वहाँ जो तमिल को और मुस्लिम्स को जो अधिकार देना था, वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो 30th अमेंडमेंट है, वो उससे रिलेटेड है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो उसे किस ढंग से रिज़ॉल्व किया जा सके। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट ईवर इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये 7th सितंबर यानी आज इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो आप बहुत जगह देखना आप कि शहर में देखना स्काई ब्लू नहीं दिखता है, लेकिन वहीं कुछ जो आप हिली एरिया में जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, जैसे आप हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में जाओ, आप ये में लद्दाख वगैरह में जाओ, तो स्काई जो है वो प्रॉपर ब्लू दिखाई देगी। तो वो एयर वगैरह क्लीन है, तब ब्लू आपका दिखाई देगी। तो ये आपका फर्स्ट टाइम इनॉग्रल एक तरह से स्टार्ट किया जा रहा है आज के दिन 7th ऑफ सितंबर। नेक्स्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल ये हिमालयन जियोलॉजी जो है वो देहरादून में स्थित है और ये जो है हिमालय के का स्टडी करता है कि किस ढंग से ये बिहेव कर रहा है, किस ढंग से यहाँ जो ग्लेशियर हैं, आइस मेल्टिंग है, फिर आइस फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें किस ढंग से वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding Indo-Pacific Club. तो जर्मनी हैज रिसेंटली ज्वाइंड इंडो पैसिफिक क्लब। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट इज द सेकेंड कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू ज्वाइन दिस। ये भी स्टेटमेंट सही है। फ्रांस जो है वो आपका फर्स्ट है। तो फ्रांस फर्स्ट है और आपका जर्मनी सेकेंड है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं और इसका पीडीएफ जो है वो मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसको देखें। देखो कहीं कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आप प्रॉपर तरीका से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सिर्फ़ इस वीडियो को यदि 10 क्वेश्चन है, तो इस 10 क्वेश्चन को आधे घंटे में बनाया जा सकता था, 1 घंटे में बनाएँ। जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे, तो देखो एक तो है कि मेरे पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है और चीज़ों को आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अधिक टाइम लगता है। तो कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स आप खुद से एक्सप्लोर किया करो और चीज़ों को पूरा देखा करो। देखो बहुत बार ये होता है ना कि ओपन किए, 1 क्वेश्चन देखे, उसके बाद छोड़ दिए। दिस इज़ आप जिसको भी क्वालीफाई करना जैसे जस्ट इमेजिन करो, मैं हंड्रेड्स ऑफ वीडियो में अपने मोबाइल नंबर जो भी डाला हुआ हूँ, उसके बाद भी कुछ लोग वीडियो ओपन तो करते हैं, लेकिन पूरे नहीं, सर आपका नंबर क्या है? दिस इज द थिंग्स कि आप किसको मुझे कोई धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो। आपको यदि क्वालिफाई आपको करना है, आप उस चीज को प्रॉपर तरीका से देखो, चीजों को एनालाइज करो। जितनी एनालिसिस करोगे, जितने कनेक्ट द डॉट करोगे, उतने आपके लिए फायदा होगा। ओके, यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।